संसद गेट पर प्रधानमंत्री की मजा लेने वाली भाषा, मुद्दे पर कैसे नए सीजीआई ने अदालत बुला ली और प्रियंका गांधी कैसे भड़की। दोस्तों, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर के मुद्दे पर और सरकार कह रही है कि हार पचा नहीं पा रहा विपक्ष, इसीलिए इस तरह का हंगामा उसकी हताशा दिखाता है। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली दोस्तों, जो बहुत ही इनसेंसिटिव है, संवेदनहीन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे संसद गेट पर मजे लेने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जब उसी दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल के तहत रोज परंपरा होती है, संसद का सत्र कभी भी शुरू होता है तो प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री यहां विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे कि विपक्ष हताश है, हार नहीं पचा पा रहा। इस बीच उनके मुंह से एक बात निकली, इनफैक्ट बहुत सोच समझकर मोदी ने यह बात बोली। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। दोस्तों, मैं हैरान हूं, पीएम मोदी की इस बात सुनकर तो मैं परेशान भी हूं। प्रधानमंत्री कौन से मजे की बात कर रहे हैं? जिस दिल्ली में संसद है, जिस दिल्ली में मोदी खुद बैठते हैं, जिस दिल्ली में राष्ट्रपति बैठती हैं, जिस दिल्ली में उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट बैठती है, जो दिल्ली देश की राजधानी है, वो दिल्ली सांस नहीं ले पा रही। उस दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हालत यह है कि 200 और 300 AQI तो नॉर्मल हो गया है। 200 AQI होता है तो दिल्ली वाले कहते हैं कि वाह, आज तो प्रदूषण ही नहीं है। 400-500 AQI तक पार हो चुका है देश की राजधानी दिल्ली NCR में। और प्रधानमंत्री मीडिया के मित्रों से कह रहे हैं कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। क्या पीएम भूल गए कि दिल्ली में सर्दियों का मौसम में मजा लिया जाए, वो दौर और हुआ करता था। पिछले 11 सालों से दिल्ली में प्रदूषण की जो हालत हुई है, इस सरकार के सामने रहते हुई है। मैं हैरान हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर्स, वहां का पूरा प्रशासन किस हद तक इस पोल्यूशन से परेशान है। यह बताता है दोस्तों कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता कैसे जमीन पर मुद्दों से बिल्कुल अनजान है। अगर प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि आम आदमी कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहा है, तो कभी भी वो इतनी इनसेंसिटिव बात नहीं बोलते। आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि वो इस मौसम का मजा लें। वहीं दूसरी ओर आपको मैंने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, नई सीजीआई डॉक्टर सूर्यकांत ने बकायदा इस मामले में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि वो केवल मॉर्निंग वॉक ही करते हैं वर्कआउट के नाम पर, और अब वो भी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो गई। और दिल्ली में जो हालात है प्रदूषण के, वो बहुत गंभीर हैं। दोस्तों, प्रदूषण के मुद्दे पर बाकायदा सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी था, किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर ये समस्या खत्म की जा सकती है। मुझे पता है कि दिल्ली NCR के लिए खतरनाक समय है, मुझे बताएं कि हम क्या आदेश दे सकते हैं कि तुरंत हवा साफ हो जाए। कोर्ट का काम नहीं है लोगों को साफ हवा देना, सरकार का काम है। वहीं संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाते हुए प्रियंका ने मीडिया से इस मुद्दे पर कहा, मुझे लगता है कि ये एक शर्मनाक स्थिति है। ये हमारे देश की राजधानी है। आइए हम अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करें और कड़े कदम उठाएं। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश की राजधानी में 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। आखिर हम ऐसे मामले में चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? अगर सरकार ऐसा करती है तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत इस मामले में कार्रवाई करें और एक्शन ले। मैं हैरान हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव के वक्त इसी प्रदूषित हवा को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे। सुनिए। हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। सोचिए, पीएम कुछ महीनों पहले तक दिल्ली की हवा के प्रदूषण को लेकर परेशान थे और आज मोदी लोगों से कह रहे हैं कि इस हवा का मजा लीजिए। इसका मतलब मोदी ये स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का कोई सलूशन नहीं है सरकार के पास। इसीलिए सरकार ये मानती है कि प्रदूषित हवा में सांस लेना भी एक मजा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए मजा होता होगा क्योंकि मोदी जी जो जहां बैठते हैं वहां एयर प्यूरिफायर होते हैं, लेकिन हर आम आदमी एयर प्यूरिफायर खरीद नहीं सकता। और अब बात एयर प्यूरिफायर की आई है तो कांग्रेस पार्टी के नेता पंखुड़ी पाठक, उन्होंने अपने घर के एयर प्यूरिफायर, जो हवा साफ करने वाला यंत्र होता है ना, उसकी फोटो शेयर की है। जरा इस वीडियो को देखिए। दिल्ली NCR में रहने वाला आदमी किस तरह एयर प्यूरिफायर में उसमें गंदगी जम जाती है, देखिए। ये देखिए, ये एयर
प्योरीफायर के फिल्टर की हालत है। अभी इसको 20 दिन पहले साफ़ किया था, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि इस दिल्ली एनसीआर में जो बच्चा सांस ले रहा है वो दिन में 20 से 22 सिगरेट्स के बराबर प्रदूषण अपने अंदर ले रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपके पास विकल्प है तो दिल्ली एनसीआर छोड़कर कहीं और चले जाइए। मतलब आप सोचिए कितना भीषण संकट है, और केवल दिल्ली में नहीं है, नोएडा में। इनफैक्ट कई दिन तो नोएडा में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण होता है। उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। इस पर विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुनीत कह रही हैं, दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है, खांसी, जकड़न, सिरदर्द, आंखों में जलन। बजाय इसका समाधान ढूंढने के प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से कहा, मौसम का मजा लीजिए, ये बेवकूफी है या बेशर्मी, निर्णय आप कीजिए। दोस्तों, ये तब होता है जब सरकार को, नेताओं को, हुक्मरानों को डर खत्म हो जाता है कि मेरी सत्ता जा सकती है। जब जनता गंदे पानी, गंदी हवा पर सांस लेने को लेकर मुद्दा नहीं बनाती, हालांकि दिल्ली के लोगों ने इस पर मुद्दा बनाया था, तो एक्चुअली में नेताओं को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि वो बाकी मुद्दों को मुद्दा बनाकर चुनाव जीत लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहती हूं। आज वो जब ये बात बोल रहे थे मजा लेने की, तो वो मीडिया के थ्रू विपक्ष को नसीहत दे रहे थे कि वो चाहें तो वो टिप्स दे सकते हैं। मतलब मोदी जी टिप्स दे सकते हैं विपक्ष को कि किस तरह की राजनीति करनी है। मोदी जी के पास इतना टाइम है कि विपक्ष को कैसे राजनीति करनी है वो विपक्ष को बता दें। मोदी जी के पास इतना टाइम है कि वो संसद के पहले दिन लंबा चौड़ा 10-12 मिनट का भाषण दे दें गेट पर। लेकिन मोदी जी के पास कुछ सेकंड नहीं है बताने के लिए कि वो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का क्या हल निकाल सकते हैं। अब तो दिल्ली में यह भी नहीं बोला जा सकता कि हमारी सरकार नहीं है, एमसीडी में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, दिल्ली की सरकार बन गई है और मोदी जी खुद पीएम है। उसके बावजूद भी अगर दिल्ली की प्रदूषण की समस्या हल नहीं होती तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। हालत ये है दोस्तों कि अब तो पंजाब में किसान पराली भी नहीं जला रहे और दिवाली निपटे भी अब महीनों हो गए। तो फिर दिल्ली के प्रदूषण की समस्या का हल सरकार क्यों नहीं ढूंढ पा रही? और अगर नहीं ढूंढ पा रही तो चुप रहे। ऐसे मजा लेने वाली बात बोलकर लोगों के जख्मों पर मरहम क्यों छिड़का जा रहा है? कुछ दिन पहले लगातार सड़क में, दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा भी हुआ। लोगों ने बकायदा इसको लेकर प्रोटेस्ट किया अपने बच्चों के साथ। पुलिस उठा कर ले गई उनको हिरासत में लेते हुए। सरकार प्रोटेस्ट नहीं करने देती प्रदूषण के मामले पर। प्रदूषण को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब एक्चुअली में ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है कि बारिश हो जाएगी तो शायद प्रदूषण ठीक हो जाएगा। पूरा का पूरा जो एक दिल्ली में आबो हवा का सिलसिला है, ये सब कुछ अब प्रकृति पर है। क्योंकि दोस्तों मोदी जी तो स्वयं कह चुके हैं कि हवा सांस लेने लायक है, मजे लीजिए। और बात केवल दिल्ली की नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तो विश्वगुरु लेवल के नेता है ना, विदेश आते जाते रहते हैं। हालांकि इन दिनों उनका काफी कम हो गया विदेश जाना ट्रंप की वजह से, लेकिन मोदी जी तो बड़ी विश्व मतलब वर्ल्ड लेवल लोगों से उनकी बातचीत होती रहती है। क्या मोदी जी को इस बात पे भी मतलब असहज नहीं होते वो कि अगर दुनिया में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि भारत कितना प्रदूषित है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 भारत में हैं, 3। और सबसे प्रदूषित कैपिटल जो पूरी दुनिया की वो दिल्ली है। और दिल्ली का प्रदूषण अभी कुछ साल पहले का बना हुआ है। मैं जब 18 18 साल पहले दिल्ली आई थी, दिल्ली की खूबसूरती देखने लायक होती थी सर्दियों में। लेकिन आज दिल्ली की हालत यह है कि सर्दियों में आपको मजबूरन घर में कैद रहना पड़ता है। आप दिल्ली एनसीआर में अगर रह रहे हैं तो आप इस लायक नहीं है कि आप सुबह शाम की वॉक में निकल सकते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों को तो घरों में कैद कर दिया गया है। एक बच्चा, एक बुजुर्ग जिनके लिए टहलना, घर से बाहर निकलना एक नेसेसिटी है, उनके लिए सोचिए कितनी बड़ी प्रताड़ना है। मतलब 2-3 महीना आदमी घर में कैद हो जाए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पोल्यूशन का, प्रदूषण की कोई हल नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रहकर आप इस जहरीली हवा के कैसे मजे ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर मोदी जी को जरूर बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।